बहुत सारे ऐसे चैनल है जिन पर व्यूज कम आते हैं, वो पैसा कैसे कमाते हैं। अब बात करते हैं एडसेंस की थर्ड पॉइंट, जिससे हमको पैसा मिलेगा ज्यादा। कि सबसे ज्यादा पैसा मैंने कमाया 15 लाख रुपए कमाए थे एक ही वीडियो से। अब मैं आपको समझाता हूँ इससे हम पैसा कमाएंगे कैसे। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि भाई साहब इंक्रीज वाईटी अर्निंग। वाईटी की जो अर्निंग है, यूट्यूब से जो आप पैसा कमाते हैं उसको इंक्रीज कैसे करें, कमाई कैसे बढ़ाए। क्योंकि यूट्यूब पे लोग आ किस लिए रहे, पैसा कमाने के लिए। तो भाई साहब इसको ऐसे ग्रोथ कैसे करें, बढ़ाएं कैसे पैसा। दूसरी बात आपने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर है जो जल्दी जल्दी कार खरीद लेते हैं, बंगलो बना लेते हैं अपना। भाई साहब बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि हमने बहुत पैसा कमा लिया यूट्यूब से। और बहुत सारे यूट्यूबर है जो बहुत टाइम से लगे पड़े, चैनल चल रहा है, बट भाई साहब पैसा ऐसे जा रहा है नीचे, पैसा आ ही नहीं रहा उनके पास। तो मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से कुछ टिप्स आपको देने वाला हूं। अगर वो फॉलो करेंगे आप अपने चैनल पर, तो आपकी जो वाईटी की अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मेरी जो चैनल की अर्निंग है मैंने भी इसी तरह इंक्रीज करी है। अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले कि हमें अर्निंग होती कैसे कैसे। तो देखिए सबसे पहला जो तरीका है ना, वो तो भैया गूगल एडसेंस ही है। कि गूगल एडसेंस से हम पैसा कमाते हैं। और भी तरीके वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन गूगल एडसेंस में भी 4 टॉपिक आते हैं। 4 टॉपिक की वजह से हमारी गूगल एडसेंस की जो इनकम है वो हमारे पास आती है। अब यहां पे बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर की बात करें तो आता है व्यूज। व्यूज के हिसाब से हमें पैसा मिलता है। हालांकि मिलता है एडवर्टीजमेंट का ये, लेकिन भाई जब व्यूज आएंगे तभी तो उस पर एडवर्टीजमेंट आएंगे, और एडवर्टीजमेंट आएंगे तो उन एडवर्टीजमेंट का हमको पैसा मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप जो व्यूज है ना उसको भाई साहब एकदम ऐसे बढ़ा लें। व्यूज आप बढ़ा देंगे तो आपके पैसे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे चैनल है जिन पर व्यूज कम आते हैं, वो पैसा कैसे कमाते हैं, उसका भी तरीका बताऊंगा। वो कैटेगरी का अलग खेल है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको दिमाग लगाना है कि अगर एडसेंस से आपको कमाई करनी है तो आपको ये व्यूज है ना जो ये बढ़ाना पड़ेगा। व्यूज अगर आपने बढ़ा लिए तो एडसेंस से आपकी कमाई जो है होने लग जाएगी ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल स्पॉन्सर वगैरह कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एडसेंस की इस व्यूज वाली इस पैसे पे टिके हुए हैं, और व्यूज उनके ज्यादा आते हैं और पैसा भी काफी कमाते हैं। इवन 80-80, 90-90 लाख रुपए मंथली भी कमा रहे हैं। अब बात करते हैं एडसेंस की थर्ड पॉइंट, जिससे हमको पैसा मिलेगा ज्यादा, और वो है भाई साहब कैटेगरी। अब ये कैटेगरी क्या है? कैटेगरी डिपेंड करती है आपकी वीडियो पर, आपके चैनल पर। आपका चैनल कौन सी कैटेगरी का है। मान लीजिए सपोज एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका एक व्लॉग चैनल है। व्लॉग चैनल है। अब व्लॉग चैनल में क्या होता है कि व्लॉग चैनल में पैसा जो है कम मिलता है। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा अगर व्यूज आएंगे, देखो व्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं, इस पे बहुत ज्यादा व्यूज आ सकते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहां पे एडसेंस की अर्निंग कम होती है। या मान लीजिए आप बनाते हैं प्रैंक, ये प्रैंक बनाते हैं जी आप, तो अगर प्रैंक बनाते हैं तो प्रैंक पे भी आपकी जो अर्निंग है वो बहुत कम होगी। तो ये होता है चीज। अब बात करते हुए अर्निंग होगी किस पे ज्यादा, तो यहां पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं अर्निंग ज्यादा किस पे होगी। तो अगर बात करें कि भाई साहब आप बनाते हैं बैंकिंग पे वीडियो, मान लो आप बैंकिंग पे वीडियो बनाते हैं, बैंकिंग पे वीडियो बनाते हैं, बैंकिंग मतलब क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, अकाउंट की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो भाई साहब बहुत ज्यादा आपको पैसे यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, अगर बात करें आप, अगर आप बनाते हैं मान लीजिए सपोज लोन पे वीडियो, लोन पे वीडियो बनाते हैं, लोन पर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। लोन की वीडियो पर क्योंकि ज्यादा जो है सीपीसी मिलती है, जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उस पर ज्यादा पैसा मिलता है। तो आप अपने चैनल की कैटेगरी चुन सकते हैं कुछ ऐसी जिससे आपको एडसेंस से ज्यादा अर्निंग हो। अब बात करते हैं भाई साहब सेकंड पॉइंट की। सेकंड जो पॉइंट है ना वो है वीडियो की लेंथ। वीडियो की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो आप ज्यादा पैसा कैसे कमाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए आपका वीडियो, अगर मान लीजिए वीडियो है आपका 8 मिनट से सपोज कम का वीडियो है, 8 मिनट से कम का वीडियो है, 8 मिनट से कम का वीडियो, तो आप सिर्फ एक ही ऐड लगा सकते हैं या 2 ऐड आ सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक ऐड आएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे, यूट्यूब ऑटोमेटिक लगा देगा, उस पर जो आपकी कमाई होगी वो हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए वहीं पर मान लीजिए भाई साहब वीडियो जो है वो आपका 8 मिनट से बड़ा है, एकदम बड़ा वीडियो है, 8 मिनट से बड़ा कितना भी हो सकता है वो। तो 8 मिनट से जैसे ही ज्यादा बड़ा वीडियो हम बनाते हैं उस पर आप मल्टीपल ऐड लगा सकते हैं, 2 से 3 ऐड बीच बीच में लगा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप भर दे उसमें ऐड, अगर आप भर देंगे तो भाई ऑडियंस आपसे इरिटेट हो जाएगी। तो आप मल्टीपल ऐड लगाएंगे तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। अब सबसे बड़ी जो बात आती है भाई साहब एडसेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है जिससे आपकी कमाई ज्यादा होगी वो है भाई साहब वीडियो की लोकेशन, वॉचिंग लोकेशन। वीडियो कहां पे वॉच करी जा रही है। अगर मान लीजिए आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो सिंपल सी बात है हिंदुस्तान में देखी जाएगी, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, सऊदी अरब में, दुबई में कुछ लोग देख लेंगे, जहां थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं वहां देख लेंगे,
और वहां की सीपीसी अगर कम होगी तो आपको पैसा भी जो है वो कम मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, आपकी मान लो वीडियो देखी जा रही है भाई साहब यूएस के अंदर, मान लो यूके में देखी जा रही है आपकी वीडियो, अब यहाँ पे जो सीपीसी है ना यूएस यूके में वो बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो कमाई है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये एडसेंस से जो कमाई बढ़ाने के तरीके हैं वो मैंने 4 बता दिए, इन पे आप अपने हिसाब से काम करें, थोड़ा दिमाग लगाएं। अगला जो टॉपिक है जिससे हमारी कमाई होती है वो मैं आपको बता देता हूं, वो जो है हमारी वो है भाई साहब स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप से सबसे ज्यादा कमाई होती है जब चैनल एक लेवल पे चला जाता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में तो आप एडसेंस से कमाएंगे जब मोनेटाइज हो गया, लेकिन जैसे ही आपका चैनल 50,000 सब्सक्राइबर पर जाएगा, इवन 20,000 सब्सक्राइबर पर भी थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाती है, लेकिन 50,000 सब्सक्राइबर, मान लो 50K सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिए आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाएगी। और स्पॉन्सरशिप से पैसा, देखिए स्पॉन्सरशिप का भी खेल है, किसी को पैसा कम मिलता है, सेम कंपनी दूसरे क्रिएटर को ज्यादा देती है। अब उसका चक्कर क्या है, उसके भी 4 पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने खुद यूज किए हैं कि कैसे आप स्पॉन्सरशिप से ज्यादा पैसे ले सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहां पे देखिए ये है बिटली लिंक। अब आप कहेंगे बिटली लिंक का क्या खेल है भाई, तो देखिए बिटली लिंक का एक सबसे अच्छा तरीका है कि मान लीजिए आपने किसी भी ऐप का, किसी वेबसाइट का, किसी प्रोडक्ट का अगर मान लीजिए रिव्यू किया या उसका कुछ भी किया, ऐप का रिव्यू किया, कुछ भी किया। अब बात यह आती है कि आप जब उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं लिंक को, जैसे ही आपने लिंक लगाया, ये लिंक लगा दिया साहब, अब इस लिंक को आप बिटली में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिटली में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो उसको लगा दीजिए, उसके बाद बिटली में आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि भाई आपके यहां से कितनी लीड गई है कंपनी के पास। तो क्या करेंगे, अगली बार जो कोई कंपनी आएगी उसको आप बताएंगे, कंपनी को बता देंगे आप कि भाई साहब देखो मैंने है ना इतनी लीड दी है उस कंपनी को, तो अब आप बताइए, तो वो ऑटोमेटिक आपके पैसे बढ़ा देगी। आप उनको ट्रैक करके बताओ कि भाई मैंने पिछली बार एक रिव्यू किया था ऐप का, इतने ज्यादा क्लिक आए थे मेरे लिंक पे, ये मेरा रिकॉर्ड देखो बिटली लिंक का, आप ट्रैक दिखा सकते हैं। तो आपसे अगली जो ऐप का जब वो रिव्यू करेंगे तो वो आपको पैसा ज्यादा देगा। ये मैंने भी कई बार यूज किया और ये बहुत अच्छा तरीका है स्पॉन्सरशिप से ज्यादा पैसे लेने का। अब बात करते हैं सेकंड, यहां पे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले थर्ड पॉइंट आता है ब्रांड। अगर आपके चैनल की ब्रांड इमेज काफी अच्छी, अगर आपका चैनल एक ब्रांड है, जैसे मान लीजिए कोई चैनल है उस पर सपोज 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है किसी के, 1 मिलियन उसके सब्सक्राइबर है, ठीक है। व्यूज अगर बात करें व्यूज की, तो मान लीजिए 100 के व्यूज आते हैं एक वीडियो पे, एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, 100 के व्यूज आते हैं, 100 के व्यूज आते हैं। अब मान लीजिए इसको अगर कोई कंपनी आती है और कंपनी ये कहती है कि हम आपको भाई साहब 50,000 रुपए देंगे एक वीडियो का स्पॉन्सर, सेम यही कंपनी दूसरे चैनल को, उसके भले ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, उसको व्यूज आए 70,000, ज्यादा पैसे दे देगी। पता है क्यों? ब्रांड की वजह से। अगर उसका ब्रांड इमेज ज्यादा है, अगर आप अपने चैनल पे एज ए ब्रांड काम करते हैं, आप ब्रांड की तरह नजर आता है आपका चैनल, एक ब्रांड इमेज है, तो आप महंगे हो जाते हैं, कंपनी आपको ज्यादा पैसे देगी। अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करोगे तो अगली बार वीडियो में मैं एकदम एग्जैक्ट समझाऊंगा कि आप यूट्यूब पर अपनी ब्रांड इमेज कैसे बना सकते हैं, ज्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने बहुत स्पॉन्सरशिप करी है और उसका मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कि भाई और हमें कैसे कैसे पैसा मिल सकता है, चलिए तो उसकी भी बात कर लेते हैं। उसकी बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट पर जाते हैं हम लोग। सेकंड जो पॉइंट है ये है हमारा सब्सक्राइबर, ये हमारा सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आप ब्रांड से पैसे मांग सकते हैं। जी हाँ, व्यूज से मतलब नहीं है, सब्सक्राइबर बेस से भी मतलब है। देखिए मान लीजिए, सपोज मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे आपके सपोज 150 के सब्सक्राइबर है, यानी कि 1.5 लाख आपके सब्सक्राइबर है सपोज, और व्यूज आपको आता है मान लीजिए एवरेज 30 के व्यूज आता है। और मान लीजिए सेम कोई और चैनल है उसको भी 30 के ही व्यूज आता है सपोज, लेकिन सब्सक्राइबर उसके 5 लाख। अब यहां पे जो कंपनी देगी ना, ये 5 लाख वाले को ज्यादा पैसे देगी और इसको थोड़ा कम देगी, यानी व्यूज सेम है, व्यूज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके सब्सक्राइबर भी ज्यादा हैं तो आपको कंपनी ज्यादा पैसे देगी, ऐसा 100% होता है। और नंबर 1 की बात करें तो भाई वो तो व्यूज है ही। अगर आपके पास व्यूज ज्यादा आते हैं तो स्पॉन्सर आपको ज्यादा पैसे देगा ही देगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांड इमेज की मैंने बात करी थी, इस ब्रांड इमेज की थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट था, इससे फर्क ये पड़ता है कि देखिए कुछ कंपनी तो छोटी कंपनी होती है, उनको सेल चाहिए होती है कि भाई आप कोई क्लिक करके जल्दी जल्दी हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। और कुछ कंपनी अपनी ORM कराती है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। कंपनी बहुत बड़ी है, लोग सब जानते हैं,
लेकिन अपनी जो ऑनलाइन रेपुटेशन उसको मैनेज करना होता है, तो वो ब्रांड देखते हैं। अगर आपका ब्रांड इमेज अच्छा है तो आपको ज्यादा पैसे दे देगी, भले ही आपको व्यूज 30K की जगह 20K आते हो, तो इस 30K से भी ज्यादा आपको जो है पैसा मिल जाएगा। अब अगला पैसा कमाने का तरीका है वो भी समझ लेते हैं और उसमें भी बात करते हैं, और वो है अगर मान लीजिए आप अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाते हैं। मान लीजिए आप कोई कैमरा है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, कोई घड़ी की करते हैं, कोई मोबाइल की करते हैं, या फिर कोई कंप्यूटर की करते हैं, या कोई भी गैजेट्स है उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं, तो इसके अंदर जो कंपनी ज्यादा पैसे देती है उसमें एक ही चीज मांगती है, और वो है भाई साहब आपकी वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी अगर आपको मिल जाएगी बढ़िया वीडियो क्वालिटी में आप वीडियो बनाएंगे, बढ़िया एडिटिंग करेंगे, तो आप इन गैजेट वाली कंपनी से ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके व्यूज काफी आते हैं लेकिन ये वीडियो क्वालिटी है ना ये सही नहीं है, तो आपको पैसा कम मिलेगा। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट है ये है भाई साहब एफिलिएट मार्केटिंग, और ये एक ऐसा तरीका है इससे आप पैसा जब कमा सकते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। मान लो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपने चैनल बनाया भाई साहब, डे फर्स्ट से आपका मैं बताता हूं, डे 1 से सिंगल डे से आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले मैंने भी इससे मोटा पैसा कमाया था। अभी जो स्मार्टी पर मेरा एक जो है इंटरव्यू आया था, या यूं कहिए कि मैंने अपनी कहानी सुनाई थी, वो आप सुनिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने क्लियर बताया कि सबसे ज्यादा पैसा मैंने कमाया एफिलिएट से, 15 लाख रुपए कमाए थे एक ही वीडियो से। अब मैं आपको समझाता हूं इससे हम पैसा कमाएंगे कैसे। तो इसके भी 4 पॉइंट है। पहले चौथा पॉइंट में डिस्कस करता हूं, कैसे कैसे हम एफिलिएट कर सकते हैं, कैसे कैसे पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चौथे पॉइंट में हम जाते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा चैनल है जिसपे आप वेबसाइट बनाना बताते हैं, कोई ऐप बिल्डिंग बताते हैं, जहां पे आप होस्टिंग के बारे में बात करते हैं, होस्टिंग के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, होस्टिंग जिस भी साइट की होस्टिंग है, कोई भी होस्टिंग हो सकती है वो, जैसे आजकल बहुत सारी होस्टिंग चल रही है, जैसे मान लीजिए सपोज ब्लू होस्ट है, मान लो ये ब्लू होस्टिंग है। इसके अलावा और भी कोई होस्टिंग है, मान लो जैसे साइट ग्राउंड है, ठीक है, साइट ग्राउंड एक है, और भी बहुत सारी होस्टिंग आपको मिल जाएगी। जितनी भी होस्टिंग्स है उनमें से कोई भी एक होस्टिंग के बारे में बता दो कि भाई ये मैं होस्टिंग यूज करके ये वाली जो है वेबसाइट बना के आपको दिखा रहा हूं, और आपको अगर होस्टिंग चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे आप अपना एफिलिएट लिंक लगा के पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और पैसा कैसे कमा सकते हैं, मान लीजिए आपका ऐसा चैनल है ही नहीं, आप तो कुछ और ही बात करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये है डिजिटल प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए ये थर्ड पॉइंट हमारा डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल बता रहे हैं, या कोई ऐसा जो डिजिटल बिकता है, कोई कोर्स के बारे में बात करेंगे, भाई आप कोर्स खरीद लीजिए, कोई कुछ भी डिजिटल बुक खरीद लीजिए, इस तरह कोई डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं, तो उसका एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं, उससे भी आपको जो है कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी समझाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट से बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, भाई जो फ्लिपकार्ट है ना उससे बहुत लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन होता क्या है कि इस पे आप नए नए एफिलिएट अकाउंट नहीं बना सकते। जिसका पहले से बना हुआ है वो कमा सकते, मेरा पहले से बना हुआ है मैं कमा लेता हूं, आप नया नहीं बना सकते। तो जिन जगह आप नया नहीं बना सकते तो अब थर्ड पार्टी ऐप आप यूज कर सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी ऐप क्या होती है वो भी थोड़ा समझाता हूं। थर्ड पार्टी जो ऐप है वो होती है, जैसे मान लीजिए सपोज मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए हो गया, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कैश करो हो गया, कैश करो ये एक थर्ड पार्टी है। उसके बाद एक अर्न करो है, इस तरह की है, बहुत सारी और मिल जाएगी। इन पे किसी पे भी अकाउंट बना लीजिए, जैसे और भी आपको काफी सारी मिलेगी जब आप ढूंढोगे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, इन पे बना लिया अकाउंट। अब इस पे क्या करोगे, आप इसका लिंक लगा दोगे, इसके लिंक, ये थर्ड पार्टी ऐप है, जितनी भी वेबसाइट है, चाहे आप कहीं भी प्रोडक्ट खरीद रहा है बंदा, आपके लिंक से खरीदेगा, आपकी तो भाई साहब जो है एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई हो जाएगी। और फर्स्ट मेरा बहुत फेवरेट है, मैंने इससे बहुत पैसा कमाया है, और ये आता है भाई साहब अमेजन एफिलिएट से आप भयंकर पैसा कमा सकते हैं। आप अगर मान लीजिए किसी भी तरह का वीडियो बनाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड वीडियो नहीं बनाते, आपका जो वीडियो है उसमें कोई भी प्रोडक्ट भाई साहब नहीं है, कोई भी है ही नहीं प्रोडक्ट, तो कैसे बनाएंगे। अच्छा मैं इस वीडियो में कोई प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिजिटल बोर्ड का लिंक डाल सकता हूँ, अमेजन पे मिल रहा है, जिस कैमरे से शूट कर रहा हूँ इसका लिंक डाल सकता हूँ, लाइट है इसका डाल दूंगा, मेमोरी कार्ड का डाल दूंगा, और मैं लिख दूंगा माई गियर पे मैं अपने गियर्स के लिंक डाल दूंगा, और अमेजन पे मैं एसोसिएट बना हुआ हूं, वहां से मैं पैसे कमा लूंगा। अब बात करते हैं अगली कमाई की, और इससे तो भैया बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, और ये है रेफर एंड अर्न से भी बहुत भयंकर पैसा कमा सकते हो। अब रेफर एंड कर कैसे सकते हो, इसके 3 पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है
ऑफलाइन क्या होता है कि मान लीजिए ऑफलाइन आपका कोई शॉप है, आपके जानकार का कोई शॉप है या कोई स्टोर है या कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट है जिस, या फिर रियल एस्टेट के मान लो फ्लैट ही बिकवा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो। मान लीजिए आपने एक फ्लैट के बारे में वीडियो बनाया, आप फ्लैट के ओनर से कह दो भाई देखो मेरी वीडियो से आपको जितने भी कॉल्स आएंगे, जितनी भी डील डन होगी, जितनी भी आपकी जो डील है वो डन हुई, आपके फ्लैट बिके, भाई मेरा 1% कमीशन दे दो या मुझे इतना पैसा दे दो। तो ऑफलाइन में आप इस तरीके से काम कर सकते हो और आप पैसा इससे निकाल सकते हैं। सेकंड आता है, सेकंड आप देखिए ये है फाइनेंस। इससे बहुत पैसा बनता है फाइनेंस से। जैसे मान लीजिए वही बात है आपकी, अगर बैंकिंग कैटेगरी आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं, लोन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें काफी रेफर मिलता है। क्रेडिट कार्ड की जहां तक बात है, देखिए क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये बहुत गजब की कैटेगरी है भाई साहब, ये बहुत ही गजब की कैटेगरी है यूट्यूब पर। कैसे है बताता हूं। क्रेडिट कार्ड से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, वीडियो बनाएंगे उस पे पैसा ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसके सीपीएम ज्यादा होता है, इससे आपने ज्यादा पैसा कमा लिया। इसके बाद रेफर करेंगे ना, एक एक क्रेडिट कार्ड पर 3-3 हजार रुपए तक का रेफर मिल जाता है, 3-3 हजार रुपए तक का। तो एक दिन में अगर 10 कार्ड आपके लिंक से बिक गए तो 30 हजार रुपए हो गए पर डे। और मेरा भी एक चैनल है फाइनेंस का छोटा सा, मैंने अभी तक प्रमोट नहीं किया कहीं भी, मैं उस पर क्रेडिट कार्ड की बहुत वीडियो बनाता हूँ और रेफर से भी काफी अर्निंग करता हूँ। और सबसे नंबर 1 जो पैसा कमाने का तरीका है ये रेफर एंड अर्न से, वो है भाई साहब ऐप रिव्यू। जो ऐप रिव्यू, आप ऑनलाइन अर्निंग की अगर ऐप बनाते हैं, ऐसी ऐप जिनसे आप मान लीजिए ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग, या फिर कोई गेमिंग ऐप हो सकती है, जैसे आजकल गेमिंग ऐप बहुत चल रही है, गेमिंग ऐप है, इन पे आपको क्या होगा, इन पे रेफर बहुत मिलेगा। मान लीजिए 5 रुपए मिला एक ऐप में, मान लीजिए सपोज आपको एक रेफर करने पर मान लीजिए मिल रहा है ₹5 रुपए मिल रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि एक दिन में आपके चैनल पे कितने लोग आते हैं, कितनी वीडियोस को देखते हैं, उनसे मान लीजिए अगर 1000 भी अगर मान लो डाउनलोड्स आ गए तो आपके तो 5000 बन गए। तो इस तरीके से भी आप जो है पैसा कमा सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। ये तरीके यूज करिए भाई अपने चैनल पर और अपनी कमाई को बढ़ाइए। और अगर आपको ये जानना है कि अपने चैनल पर अपनी ब्रांड इमेज कैसे बनाएं, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगली वीडियो में बनाऊंगा। और ये हमारा पहला डिजिटल बोर्ड पर वीडियो था। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी ओपिनियन है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। अभी डिजिटल बोर्ड को हम भी सीख रहे हैं, नया नया है, पहला ही वीडियो शूट किया है। तो आपकी जो भी ओपिनियन होगी उस पर हम आगे काम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।